अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हिम्मत कैसे हुई मन्नत की उसका रिश्ता टुकराने की? ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने ही बिगाड़ के रखा है, उसे सर चढ़ा रखा है। अभी समझाती हूँ उसे। कहाँ जा रही हैं आप? मतलब? हाँ, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने जा रही हैं? उसकी अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा आपसे अम्मी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद आपको पता नहीं, इस घर में आपकी अहमियत एक बेकार बुजुर्ग के सिवा कुछ नहीं है। कायनात। जी हाँ अम्मी, इस घर की हुकूमत किसी और के हाथ में देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है अम्मी। दुआ इस घर की खुदा है। इस घर में उसका राज चलता है, वो आपकी एक नहीं सुनेगी। मन्नत ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया। वाह, क्या बढ़िया खेल खेला है उसने। कैसा खेल? हमें गुमराह करने का खेल। पहले तो सबके सामने उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर सुभान के सामने दिलदार बनने के लिए उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। पर राजी होने से पहले उसने मन्नत के दिल में इस रिश्ते के खिलाफ इतना जहर बोया कि मन्नत ने खुद इस रिश्ते से मना कर दिया। इस तरह से अम्मी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया और सुभान और मन्नत का रिश्ता भी टूट गया। मेरे बेटे के साथ जो हुआ है ना, वो मन्नत ने नहीं अम्मी, इस दुआ ने किया है। सबके सामने अच्छी बनती है और पीछे से वार करती है वो। इस घर के जर्रे जर्रे पर दुआ का राज है, उसकी हुकूमत चलती है अम्मी। पर आप अब डरिएगा नहीं, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। बस एक बार मन्नत और इबादत की कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखिएगा आप उसी कमजोरी को हथियार बनाकर कैसे मैं उस दुआ को कमजोर बनाती हूँ। फिर वो नजारा देखिएगा आप अम्मी, कैसे वो दुआ मन्नत और सुभान के रिश्ते की भीख न मांगने लगे, तो मेरा नाम भी कायनात सिद्दीकी नहीं। फरहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर के बाहर तक आ गए, तुम्हें हो क्या गया? एक बार भी सोचा तुमने मेरे बारे में? कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या होगा? शट अप यू इडियट! अपनी स्टूपिड बातें बंद करो, इनसे बाहर मिलने। नो वे, मैं इस वक्त अपने घर के बाहर नहीं आ सकती। मन्नत, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कहाँ जाने की बातें हो रही है? सब ठीक तो है ना? किससे बात कर रही थी तुम? मेरे फ्रेंड्स का कॉल था इब्बू। इतनी रात को पार्टी वार्टी करने का प्लान है उनका, तो वो लोग चाह रहे थे कि मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि इतनी रात को मैं घर के बाहर जाती ही नहीं हूँ। अम्मी परमिशन ही नहीं देती तो हाँ करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है ना। अच्छा किया मना कर दिया, बहुत समझदार हो तुम। मगर आज तुम्हें क्या हो गया था? आज तुमने ये नासमझी क्यों दिखाई? सुभान के साथ रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मन्नू, बैठो। एक बात पूछूं? पक्का तुमने पढ़ाई और बिजनेस में अम्मी का हाथ बटाने की वजह से सुभान से शादी करने से इनकार किया है कि बात कुछ और है?
कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। अगर बात कुछ और है तो मुझे तो बता ही सकती हो ना। बताओगी ना मुझे? ऑफ कोर्स, कोई और बात होती तो मैं तो तुम्हें जरूर बताती, पर कोई और बात है ही नहीं। बात यही है कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है, अम्मी का काम में साथ देना है, बस यही सब। नहीं, ये तो मेरी मन्नू की जबान है ही नहीं। जरूर कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। मन्नू बताओ मुझे, क्या बात है? मैं तो तुम्हारी अब्बू हूँ, मुझे भी नहीं बताओगी? अरे कुछ भी नहीं है अब्बू, तुम कितना सोचती हो, बाप रे। चलो तुम सो जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कल चांद रात है और परसों से रमजान शुरू है, फिर सहरी के लिए जल्दी भी तो उठना है ना। ठूस ठूस के खाना भी तो खाना है ताकि रोजे में भूख ना लगे। चलो अब इतना मत सोचो और सो जाओ, सो जाओ अब्बू। मन्नू फिर मन्नत बनेगी मेरी बहू। उसके बाद मन्नत का इस्तेमाल करके मैं उस दुआ को नाक चने चपवाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी पोती मन्नत का इस्तेमाल करोगी अपनी नफरत के लिए? ये मत भूलो कायनात, जैसे तुम मेरी बेटी हो, दुआ मेरी बहू है। इस खानदान को, इस कारोबार को संभाला है उसने। और रहा सवाल मन्नत का, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, मेरी हैदू की निशानी है वो। उसे अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया है अम्मी। पर हाँ, आप ना बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अभी तक इस घर में दुआ की हुकूमत चलती है ना, अब मेरी चलेगी। फिर इस अख्तर मंजिल में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। ये घर खुशियों से भर जाएगा अम्मी, खुशियों से। मन्नत ने मुझे समझ के क्या रखा है? बॉयफ्रेंड बनाया है, मेरे साथ मजाक किया हुआ है। ना फोन उठाती है, ना मिलने आती है, मिलने आ जाए तो हाथ तक लगाने नहीं देती। बहुत सहन कर लिया अब बेइज्जती। इस लड़की को बताना पड़ेगा कि इसका पाला किसके साथ पड़ा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।